नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, 23 नवंबर 2025 को सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन राहु का हो रहा है। जी हाँ, 23 नवंबर 2025 को राहु कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह परिवर्तन पूरे विश्व की ऊर्जा को बदलने वाला है। शतभिषा नक्षत्र को कहा जाता है रहस्यों का भेद खोलने वाला, उपचार और समाधान देने वाला, अचानक घटनाओं का निर्माता, टेक्नोलॉजी, साइंस और धन वृद्धि का ग्रह क्षेत्र। राहु जब यहाँ आता है तो जीवन में अचानक से उछाल, अचानक बदलाव और कई बार तो अप्रत्याशित अच्छे अवसर देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना क्या सभी 12 राशियों के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, किसके लिए यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन वरदान साबित होगा और किसको इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए जान लेते हैं राहु का नक्षत्र परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव। राशि क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, राहु 11वें भाव में आपके शतभिषा नक्षत्र यानी सबसे शक्तिशाली धन योग का निर्माण करने जा रहा है। अभी तक यानी पिछले टाइम करीबन 6 से 8 महीने से आपको जो भी असफलताएं देखने को मिली हैं, मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं देखने को मिले हैं, अब उन सभी में पूर्ण विराम लगेगा। अचानक से पैसों में वृद्धि होगी, बड़े सपनों की पूर्ति होगी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वायरल होने का सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है। बिजनेस में विदेशी कनेक्शन बनेंगे। करियर के लिए तो बहुत शानदार समय रहेगा। प्रमोशन, नई जॉब, हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट, इन सभी के योग बन रहे हैं। फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा है। पुराने अटके पैसे मिलेंगे। एक से अधिक स्रोत से जुड़कर धन कमाने का आपको मौका मिलेगा। रिश्ते पर दूसरे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन कई लोगों के इस समय अवधि में ब्रेकअप भी होने की संभावना है, इसलिए संवाद बनाए रखिएगा। कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिएगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हालांकि बीच बीच में नींद की समस्या रह सकती है या मेंटल टेंशन परेशान कर सकती है। अगर हम आपके लिए उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और रोज़ाना हनुमान जी की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल एकदम टेंशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। राहु आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की उपासना करने से हनुमान जी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। तो भाई वृषभ राशि वालों, राहु आपके 10वें भाव में यानी राहु जिसके 10 में कहते हैं दुनिया उसके बस में, यही वो मौका है जब करियर में आप 4 चांद लगा पाने में समर्थ रहेंगे। करियर में गेम चेंजर यह समय रहेगा। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अब आपको चॉइस करनी है कि आपको किस दिशा में जाना है। जॉब बदलने के लिए बड़ा समय है ये। बॉस आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड रहेंगे, हालांकि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचिएगा। सरकारी काम तेजी से होंगे। माता पिता से जो भी रिश्तों में तनाव था उसमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। पिता के सहयोग में वृद्धि होगी। पिता से कोई ना कोई लाभ आपको ज़रूर होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। शादी विवाह में अभी तक अगर आपके रुकावट आ रही थी, अब वह रुकावट दूर होगी। पार्टनर की वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, या यूँ कह लें कि हो सकता है आपका पार्टनर आपके जीवन में ऐसा एक गाइड या एक इंस्पिरेशन का काम करे कि आपको उनकी सलाह से कोई बड़ा लाभ हो जाए। ऐसा योग पूरा बन रहा है आपके लिए। माइग्रेन और आँखों का ध्यान इस समय में दीजिएगा। उपाय की बात करें तो आप एक नियम बना लीजिए, चंद्रमा को रोज जल चढ़ाइए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप रोज कम से कम 21 बार तो आप जप मन में कर ही लीजिएगा। तो आपके लिए बेहद शुभ समय ये राहु लेकर आ रहा है। इस अवधि में आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। भाई मिथुन राशि वालों, राहु आपके नवम भाव में है। तो अभी तक राहु क्या कर रहे थे, भाग्य पक्ष में कमी ला रहे थे। आपके कार्य बनते बनते अटक जा रहे थे या
किसी कारणवश डीले हो जा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, भाग्य का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। अपने आँख नाक को खुले रखिएगा, किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। विदेश यात्रा आप खूब करेंगे, सुदूर स्थल की यात्रा खूब करेंगे और उन यात्राओं में आपको लाभ भी होगा। पढ़ाई और करियर में कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। फॉरेन से पैसा कमाने का अच्छा स्रोत आपको ज़रूर प्राप्त होगा। धर्म कर्म में मंत्र स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव रहेगा। फैमिली के लिए जो अभी तक समय आपके लिए मिला जुला था, अब वही आपके रिश्ते में संबंधों में सुधार होगा। स्पेशली पिता या किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से आपके संबंध सुधरेंगे और वह आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। हेल्थ की बात करें तो घुटनों और कमर का ध्यान दीजिए, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। आपके लिए खास उपाय यह रहेगा कि गणपति जी की रोजाना आराधना करिए और उनको दूर्वा अर्पित करिए। किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो गणपति जी का आशीर्वाद लेकर ही जाइए, आपको उस कार्य में ज़रूर सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली राशि यानी कर्क राशि की तरफ। भाई कर्क राशि वालों, राहु आपके अष्टम भाव में यानी रहस्य, अचानक परिवर्तन और हमारे स्वास्थ्य का भाव। अचानक से आपको कोई ना कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, या यूँ कहें कोई पैतृक संपत्ति का विवाद जो अभी तक उलझा था वह अचानक से आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई भी विवाद हल हो सकते हैं, या पैतृक संपत्ति में अगर आपको कोई शेयर मिलना था उसकी प्राप्ति आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में होती हुई नजर आएगी। प्रयासरत आप रहिएगा। शेयर बाजार क्रिप्टो में भी आपको फायदा अचानक से होगा। देखिएगा, आप एक चीज़ गौर करिएगा, राहु जो होता है ना, भ्रम का कारक है, ठीक है। तो ये कभी भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता है। जहाँ से भी आप अनएक्सपेक्टेड आपको होता है कि हमें यहाँ से अब रिजल्ट नहीं मिलेगा, राहु वहीं से हमको ज़्यादा रिजल्ट कई बार दे जाता है। तो ऐसे में आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स से इनकम की प्राप्ति या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से बड़ा धन लाभ जरूर होगा। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा। गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। पुराने प्रेम का लौट आना ये इस समय में आपके लिए हो सकता है, लेकिन हम आपको कहेंगे इस बार सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करिएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर संबंधित रोग या पेट से जनित कोई ना कोई समस्या आपको समय समय पर परेशान कर सकती है। खास उपाय की बात करें तो हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी अपने हाथ से जरूर खिलाइएगा, तो आपको राहु के नकारात्मक प्रभाव में कमी जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की तरफ। भाई सिंह राशि वालों, राहु सप्तम भाव में यानी मैरिज और पार्टनरशिप्स में हाई अलर्ट का टाइम आपके लिए रहेगा। आपके लिए स्थितियां अभी भी उतनी पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग अविवाहित हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, अड़ंगे आ रहे थे, लेकिन इस समय अंतराल में आपके चट मंगनी और पट ब्याह के योग बनेंगे। बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ हो सकता है। सोशल फेम बढ़ेगा। करियर के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर इस समय अवधि में मिल सकती है। उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर पकड़िएगा, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से आपको बड़ा लाभ ज़रूर हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए समय समय पर तरह तरह की चुनौतियां भी आएंगी, खास करके वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैश या स्पाउस को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या या स्पाउस को लेकर कोई ना कोई चिंता आपको लगातार बनी रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको जो विशेष सावधानी रखनी है वो है अपने वैवाहिक जीवन को सहेजिएगा, समेटिएगा और कोशिश करिएगा बातचीत से हर मुश्किल का समाधान निकल जाए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये राहु आप दोनों के मध्य दूरियां ले आएगा। उपाय की बात करें तो रोजाना सूर्यदेव को जल दीजिए। कर सकते हैं तो हर संडे का आप उपवास रखना शुरू कर दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। भाई कन्या राशि वालों, राहु आपके छठे भाव में यानी अब यह समय होगा जब रोग ऋण रिपु का नाश होगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। बेहद श्रेष्ठ यह समय रहेगा। छठे भाव में राहु राजयोगकारी स्थिति का निर्माण करता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या चल रहा है कोई वाद विवाद, उसमें आपको सफलता और जीत निश्चित मिलेगी।
प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोई बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। हालांकि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होंगे, स्पेशली स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कर्जा उतरने के योग बन रहे हैं, लेकिन कोई नया कर्जा ना ले इस टाइम पीरियड में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर के लिए ये राहु आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा। जॉब में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में रिश्ते आपके स्थिर लेकिन ठंडे रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो नियमित रूप से आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको लाभ होगा। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि वालों, राहु पंचम भाव में, यानी क्रिएटिविटी और रोमांस का बूम हो रहा होगा। अगर आपको संतान है कोई, तो संतान से जुड़ी भले ही आपको चिंताएं परेशान कर सकती हैं, या उनके भविष्य की चिंता परेशान कर सकती है, या आपके बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। YouTube या Instagram पर यदि आप जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन उतने ही ज़्यादा भटकाओं का सामना भी करना पड़ेगा। बच्चे की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति होगी तो बड़े कष्ट से होगी, या यूँ कह ले सिजेरियन से हो, साधारण तरीके से बच्चे की प्राप्ति ना हो पाए। लव लाइफ में गर्माहट रहेगी। ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। फाइनेंस के मामले में और करियर के मामले में यहाँ स्थित राहु आपको नई उपलब्धियां देगा, नए इनकम सोर्स बनेंगे। यदि अभी तक बेरोजगार थे तो अचानक से कोई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी की समस्याएं समय समय पर आपको परेशान कर सकती है। उपाय की बात करें तो माता दुर्गा की आराधना करिए, माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाइए, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। बात करें अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की तो भाई वृश्चिक राशि वालों, राहु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। घर, वाहन, जमीन पर गहरा प्रभाव डालेगी। इस समय अवधि में नई भूमि, भवन, वाहन, नई प्रॉपर्टी, नई कार का पूरा योग बन रहा है। रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम भी आपके घर में हो सकता है। अच्छा, इस समय अवधि में आपके लिए एक चिंतादायी विषय ये रहेगा कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घर परिवार में किसी कारणवश अशांति का माहौल रह सकता है। मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ सकती है। चतुर्थ भाव में राहु जो आपको शुभ परिणाम देगा, तो वो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई लाभ देगा, या वर्क फ्रॉम होम में कोई बड़ा लाभ दे सकता है। विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं तो उसमें लाभ हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु माता पिता के साथ रिश्तों में कटुता लेकर आता है, रिश्तों में दूरियां लेकर आता है, अलगाव की स्थिति लेकर आता है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत अनुकूल तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन जितना कष्ट पहले था उतना अब नहीं रहेगा। थोड़ी मानसिक बेचैनी जो आपको थी, जो एक मानसिक द्वंद्व चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। उपाय की बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, और चावल का जितना दान कर सकते हैं कर दीजिए, आपको लाभ होगा। बात करें धनु राशि की तो भाई धनु राशि वालों, राहु आपके तृतीय भाव में, यानी सबसे धमाकेदार समय। राहु की पोजीशन आपके लिए राजयोग कार्य स्थिति का निर्माण कर रही है। साहस, पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। पावर, फेम, सफलता के योग बन रहे हैं। अपना बिजनेस आप इस समय में शुरू कर सकते हैं। कोई नया आइडिया आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। YouTube या सोशल मीडिया पर हैं तो उसमें आप वायरल हो सकते हैं। कोई बड़ा उछाल, व्यूज बढ़ जाना या आमदनी बढ़ जाना, ऐसा योग भी बन रहा है। भाई बहनों से रिश्तों में कुछ कटुता जरूर देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमी दूर होगी। कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा। आपके लिए हम अगर एक खास चीज कहें तो इस समय अवधि में जब तक राहु तीसरे भाव पर हैं तो वाणी से ही आपको सफलता मिलेगी, और वाणी ही सब कुछ बिगाड़ सकती है। इसलिए वाणी का जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको अपने भाग्य पक्ष में देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो हर मंगलवार के दिन कोई लाल वस्त्र का आप दान कराइए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि की तो मकर राशि वालों, राहु दूसरे भाव में, यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव को प्रभावित करेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। सेविंग्स बढ़ेंगी। फैमिली में नई खुशियां आएंगी।
आप अगर अपनी वाणी से जुड़कर कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यूट्यूब, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, सिंगिंग, इन क्षेत्रों में जुड़े हैं तो आपको बहुत ही सुनहरा अवसर मिल सकता है और इन क्षेत्रों में जुड़े हैं तो बड़ा लाभ जरूर आपको हो सकता है। हालांकि यहाँ स्थित राहु क्रोध में वृद्धि करते हैं, रिश्तों में तीखापन लाते हैं। खराब या कर्कश वाणी अगर आप उपयोग करते हैं तो कुटुंबजनों से वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण भी यहाँ पर राहु कई बार कर देते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलिए, अपने व्यवहार पर अंकुश रखिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो आपको नियमित रूप से गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति जी को दूर्वा चढ़ा दीजिए, हर वेडनेसडे के दिन ही सही, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बात करें अगली राशि यानी कुंभ राशि की। भाई कुंभ राशि वालों, आपकी ही राशि और शतभिषा नक्षत्र, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आपके लिए होने जा रहा है। पर्सनालिटी चेंज, नेम, फेम, पब्लिक इमेज में उछाल, नई पहचान, नई दिशा, विदेशों से अवसर, टेक्निकल क्षेत्र, एआई, साइंस क्षेत्रों में अचानक से सफलता। बेसिकली राहु आपको करियर में अचानक से एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप साइंस की फील्ड से जुड़े हैं और अचानक से स्ट्रीम चेंज कर दी और आर्ट में चले गए, म्यूजिक में चले गए, डांस में चले गए, तो कुछ अलग हो सकता है आपके साथ। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, यात्राओं के भी खूब योग बन रहा है, आप खूब देश विदेश की यात्राएं करेंगे। तो करियर और धन की स्थिति यहां पर स्थित राहु बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। जो भी आपको अभी तक कार्यों में अवरोध देखने को मिल रहा था, अवरोध अब भी आएंगे, लेकिन अब आपकी विजयश्री भी दिखाई दे रही है। यानी जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं उसमें आपको संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। जो चैलेंजेस यहाँ पर राहु देते हैं वो अक्सर मानसिक तनाव, रात में नींद में बेचैनी या नींद कम होना, आपकी ना एक तरीके से खुद से ही लड़ाई इस समय अंतराल में चलेगी। मानसिक द्वंद्व जिसे कहते हैं, यह स्थिति आपके साथ हो सकती है। एक और चीज कुंभ राशि वालों, वैवाहिक जीवन को लेकर यह समय उतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए अपने रिश्ते को बचाना ही आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। कम्युनिकेशन अपना बनाए रखिएगा, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। एक चीज और, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए चट मंगनी पट ब्याह के योग भी बन रहे हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज के भी योग पूरी तरीके से आपके राशि के अनुसार बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो आपको ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र को जितना हो सके आप जप करिए। और दूसरा, हनुमान जी की आराधना आप नियमित रूप से करते रहिए। हनुमान जी को तेल का दान कर दीजिए, तेल चढ़ा दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। बात करें हमारी अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो भाई मीन राशि वालों, राहु 12वें भाव में, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आपके लिए रहेगा। विदेश यात्रा आप खूब करेंगे, सुदूर स्थलों की यात्रा खूब करेंगे। हॉस्पिटल या मेडिकल क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई कर्ज लिया था, लोन लिया था, तो उसको आप चुका पाएंगे। पुराने कार्यों का निपटारा भी इस समय में जरूर होगा। संघर्ष होगा लेकिन सफलता भी होगी। हालांकि कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं किसी कारणवश। प्रेम संबंधों में दूरी भले बढ़े लेकिन रिश्ता मजबूत होगा। पैरों में या मानसिक थकान आपको परेशान कर सकती है। कमर का निचला हिस्सा प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य का आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल आदि में आपका खर्चा हो, आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान करें, ऐसा हो सकता है आपके साथ। एक चीज और मीन राशि वालों, राहु जब तक 12वें भाव में है तो बेमतलब के पचड़ों में मत पड़िएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों को अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप सुदूर स्थलों से जुड़कर कोई कार्य व्यापार करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को भी मिलेगा। उपाय की बात करें तो शिव जी की आराधना करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप रोजाना जाप करिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 18 महीनों तक लगभग असर करेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है तो यह समय आपको ऊंचाइयों पर जरूर ले जाएगा। हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और जय राहुदेव लिखकर आशीर्वाद जरूर ले। साथ ही ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।